जी हाँ दोस्तों, देश के लिए जान कुर्बान, एक नहीं दो शहादतें और गम में डूब गया पूरा प्रदेश। भारत माता का एक नहीं दो सबूत अपने फर्ज को निभाते निभाते अमर हो गए। जिस घर में तिरंगा लिपटकर आया पार्थिव शरीर, वहीं से उठी भारत मां की जयकार की गूंज। आंखें नम थी, सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि ये शहादत सिर्फ एक या दो परिवारों की नहीं, पूरे प्रदेश की लग रही थी। आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों, देवभूमि के दो वीरों की वो गाथा, उसके बारे में रूबरू करने के लिए आया हूं, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनके परिवार ने भी बहुत कुछ देश के नाम कर दिया। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वीरों की भूमि से दो जवान, दो जाबाज देश के लिए शहीद हुए। दो खबरें एक साथ आई बन और अंत्येष्टि भी एक साथ हुई। उत्तराखंड के लिए एक पल के लिए यह दुख का पहाड़ टूटने जैसा था, दूसरे ही पल सीना गर्व से चौड़ा होता भी दिखा। एक खबर जो रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले 15 गढ़वाल राइफल्स के जवान हवलदार रविंद्र सिंह की आई अरुणाचल प्रदेश से, और दूसरी खबर बागेश्वर जिले के कपकोट विकासखंड के रहने वाले ग्राम पंचायत गनाड़ के बीथी पंजाती गांव के रहने वाले हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया की आई जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से, जहां वो ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इन दोनों दुखद खबर ने प्रदेश को गम में डुबो दिया। समूचे प्रदेश में एक जैसा माहौल दिखा। जिसके कानों में यह खबर पड़ी, एक साथ पड़ी, तो हर कोई जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक नहीं दो जाबाज एक साथ खोए थे देवभूमि ने। पहले बात करता हूं रुद्रप्रयाग जिले की, रुद्रप्रयाग के लाल की शहादत की। 15 गढ़वाल राइफल्स के जवान की, नाम हवलदार रविंद्र सिंह। अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी थी, तैनाती थी, जिंदगी भी वहीं चली गई। घटना के बाद से शहीद जवान के परिवार का हाल बेहाल दिखा, उन पर दुखों का पहाड़ टूटा। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले के दशजुला पट्टी के गांव आगर के रहने वाले 36 साल के रविंद्र सिंह राणा 15 गढ़वाल राइफल्स में हवलदार के पद पर तैनात थे। रविंद्र सिंह राणा मौजूदा वक्त में अरुणाचल प्रदेश के अलोंग में अपनी तैनाती में थे, अपनी ड्यूटी पर थे, देश की रक्षा के लिए तैनात थे। वहीं से खबर आई ड्यूटी के दौरान कि जवान को हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी जिंदगी चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही जवान के परिजनों में कोहराम मचा, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। दोस्तों, आपको यहां बता दूं कि शहादत को प्राप्त हुए जाबाज अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी को रोता बिलखता छोड़ गया। रविंद्र के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी संगम रुद्रप्रयाग में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दोस्तों, रविंद्र साल 2008 में 15 गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। बेहद सरल स्वभाव के बताए गए उनके परिजनों के मुताबिक अब वो हमारे बीच नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। रुद्रप्रयाग के हवलदार रविंद्र सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और वही तट, इस तट पर अगर आप देखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो अलग से वो तस्वीर, वो चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर न जाने कितने जाबाज शहीद जो देश के लिए कुर्बान हुए, उनको अंतिम विदाई दी गई।
बहुत आसान हो गया देश के सैनिकों के लिए यहां पहुंचकर अपने साथियों को अंतिम विदाई देना। बड़ा याद आता होगा वो तट, क्योंकि वो तट है जहां पर सैकड़ों नहीं हजारों जवानों को अंतिम विदाई, यानी कि यहीं पर उनकी चिता चलती है, यहीं पर मुखाग्नि दी जाती है, यहीं पर अंत्येष्टि होती है। यहीं पर अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर बड़े भाई दिगंबर राणा और छोटे भाई राहुल राणा ने उन्हें मुखाग्नि दी। हवलदार रविंद्र सिंह को विदाई देते वक्त जन सैलाब उमड़ पड़ा था। तस्वीर कुछ ऐसे ही बता रही थी। पूरा गांव भारत माता की जय की गूंज से गूंज रहा था। शहीद रविंद्र सिंह अमर रहे के नारे लग रहे थे। ग्रामीणों, रिश्तेदारों समेत तमाम लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम सलाम किया। इसके बाद जवान का अंतिम संस्कार, जैसा मैंने आपको बताया कि मंदाकिनी के उस तट पर हुआ जहां पर हजारों हजार लोगों को अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले जाबाजों को दी गई, जिनकी संख्या हजारों में है। अब बाद में दूसरी शहादत की करता हूं, क्योंकि एक तरफ मंदाकिनी के तट पर जाबाज रविंद्र को अंतिम विदाई दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और चिता जल रही थी। एक और जाबाज को सल्यूट किया जा रहा था, सलाम किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कपकोट के वीर सपूत हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे गए। उम्र थी 43 साल। भारतीय सेना के 2 पैरा कमांडो यूनिट में तैनात थे। 18 जनवरी को श्रीपुरा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी और इसी दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसी सूचना आई। तहसील कपकोट के ग्राम विथी में शोक की लहर दौड़ पड़ी। हर आंख नम है आज भी, हर दिल अपने वीर बेटे पर गर्व के साथ गम में भरा पड़ा है। बलिदानी गजेंद्र सिंह गढ़िया परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्यों में से एक थे दगड़ियों, और घर की माली हालत पहले से ठीक नहीं थी। माता पिता खेती किसानी कर जीवन यापन करते हैं, जबकि छोटा भाई एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, जहां से मिलने वाला मानदेय परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन यह भी नाकाफी था। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पत्नी, जिनका नाम है लीला गढ़िया, देहरादून में किराए के मकान में रह रही है। उनके दोनों बेटे राहुल और धीरज, जो अभी काफी छोटे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, अब पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने खो दिया। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान हुए वीर सपूत गजेंद्र सिंह गढ़िया का पार्थिव शरीर जब हेलीकॉप्टर से केदारेश्वर मैदान में लाया गया, तो पूरा इलाका माहौल वैसा ही था जैसे रविंद्र का स्वागत हो रहा था। शोक में डूबा हुआ इलाका। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात भी है दगड़ियों, उसको लेकर मैं एक अलग से आपको बताऊंगा, उस पर वीडियो बनाकर या उस खबर को, क्योंकि हवलदार गजेंद्र सिंह जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव में आज तक सड़क नहीं गई, वहां गाड़ियां नहीं जाती बस। और ताज्जुब की बात क्या है पता है? गजेंद्र सिंह का शव उनके पैतृक गांव, उनकी जन्मस्थली नहीं ले जाया जा सका। किस कारण से? क्योंकि वहां सड़क नहीं है। गजेंद्र सिंह के बूढ़े माता पिता 4 किलोमीटर पहले पैदल चले, फिर 13 किलोमीटर वो गाड़ी से सफर कर उस जगह पर पहुंचे जहां पर गजेंद्र का पार्थिव शरीर लाया गया था। जहां अंदाजा लगाइए इस बात का, उसको लेकर खबर बताऊंगा। लेकिन यहां जब माहौल गमगीन था, शहीद अमर रहे के नारे लग रहे थे, उसके बाद जब परिजन पहुंचे, कुछ ही पहुंचे, क्योंकि पहुंचना इतना आसान नहीं था। घर होता तो शायद
दाते, रिश्तेदार, गांव वाले और तमाम होते, लेकिन घर तक तो पार्थिव शरीर पहुंच ही नहीं पाया। उसका कारण एक छोटा सा मैंने आपको बताया। बस इन सब के बीच शहीद को अंतिम विदाई दी गई। उत्तराखंड ने एक साथ 2 वीर सपूतों को खो दिया। अरुणाचल की धरती पर कर्तव्य निभाते निभाते, देश की रक्षा करते करते रुद्रप्रयाग के हवलदार रविंद्र सिंह अमर हो गए। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कपकोट के वीर गजेंद्र गढ़िया ने जान दे दी। ये सिर्फ 2 नाम नहीं है दोस्तों, ये 2 परिवारों का उजड़ना पर है। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। पूरे प्रदेश की आंखों में गम और गर्व भी है। उत्तराखंड की वीर भूमि ने फिर साबित किया है, बार बार साबित किया है, जहां के लाल सरहदों पर नहीं बल्कि इतिहास में अमर होते हैं, और ये दोनों भी अमर हो गए। आज पूरा प्रदेश ऐसा लगता है उन दोनों वीरों को लेकर शोक में है, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा भी है, क्योंकि हवलदार रविंद्र सिंह और हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया जैसे वीर कभी मरते नहीं, बल ऐसे हजारों हजार वीर हैं उत्तराखंड में, जो भारत माता की जय में हमेशा अमर रहते हैं। शत नमन ऐसे वीरों को, वीर सपूतों को हमारा भी सलाम। लेकिन एक खबर जो मैंने बीच में अधूरी छोड़ी वो ये कि गजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उसके घर तक कैसे नहीं पहुंच पाया। जो बेटा देश के नाम अपनी जान कर गया, उसके पार्थिव शरीर को उसके घर तक, उसकी जन्मभूमि तक, उसके बूढ़े माता पिता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी में प्रशासन या वो लोग कैसे विफल हो गए, वो कारण क्या थे, उसको एक अलग वीडियो के जरिए आपको खबर बताऊंगा। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, इस शहादत को लेकर आप कमेंट करिएगा, आप भी नमन करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड नगरी। एक